NISM सर्टिफिकेशन 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये वीडियो 25th है। ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन अचीविंग डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। हमने ये डिस्कस किया कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होते हैं, फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, फिर फाइनेंशियल नीड्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे फाइनेंशियल गोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, यू आर एन इन्वेस्टर, क्या मैं ये सारी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूं, शेयर्स, बैंक एफडी, गोल्ड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड रियल एस्टेट अपने आप से? क्या मेरे पास वो स्किल एंड एक्सपर्टाइज है ये करने की? क्या मेरे पास टाइम है ये सब चीज करने का? यू हैव टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। क्या मैं ये सब बाय ओन सेल्फ कर सकता हूं, और क्या मैं ये करने पे राइटली कर सकता हूं? सो एज एन इन्वेस्टर आपको ये सवाल ऐसे पूछने होंगे कि कैन आई डू इट माई सेल्फ? क्या मेरे पास नॉलेज और स्किल है? उदाहरण के तौर पे आप पेरेंट्स हैं और आप एक टीचर भी हैं। आपने बोला भैया मेरे पास तो नॉलेज है कि मैं अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं इस प्रोफेशन में भी कर सकता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे ये है कि आप एक टीचर हैं और एक पेरेंट हैं, टीचर भी हैं और एक पेरेंट भी हैं। बट आप टीचर हैं हिस्ट्री के, आपकी बच्चे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, क्या आप पढ़ा सकते हैं उसको कंप्यूटर साइंस? आप तो बोलेंगे मैं टीचर हूं, मैं टीचर का मतलब है टीच करना, तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूं, कंप्यूटर साइंस भी। आप कंप्यूटर साइंस जरूर पढ़ा सकते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, बट आप वैसा नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे एक कंप्यूटर साइंस का टीचर पढ़ा पाएगा। और उसी तरीके से एक कंप्यूटर साइंस का टीचर हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। इसलिए प्रोफेशन, स्किल और नॉलेज होना या स्किल एंड नॉलेज में एक्सपर्टाइज होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और उस चीज का ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात है, आज के टाइम में, आज के समय में टाइम नहीं है लोगों के पास। आप एक्सपर्टाइज डेवलप कर ही नहीं सकते दूसरी फील्ड में, क्योंकि आपको अपनी फील्ड में लगातार उन्नति करनी है। तो इस केस में आप बोलोगे क्या मैं ये बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बैंक एफडी, गोल्ड बॉन्ड्स में और रियल एस्टेट में और शेयर्स में फिर मैं इन्वेस्ट नहीं करूं? बिल्कुल कीजिए, अपने आप से नहीं, अपने आप से इंडिविजुअली से नहीं, बट आउटसोर्स कीजिए अपना ये काम। किसको? प्रोफेशनल्स को। जैसे आप अपने काम में माहिर हैं, प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, ऐसे इस काम के भी प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम करने में माहिर हैं, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया ये काम करने में। 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड का अलग एक्सपीरियंस है, वो शेयर्स का अलग एक्सपीरियंस है, बॉन्ड्स का अलग एक्सपीरियंस है, गोल्ड का अलग एक्सपीरियंस है। भिन्न भिन्न टाइप के लोग हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, उनकी सहायता लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, अच्छा भैया ये सब ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, क्या मैं ये काम करना चाहूंगा? क्या मैं रिसर्च कर सकता हूं घंटों बैठ के? आपको पता है कि 7,500 स्क्रिप्ट्स पे रिसर्च करनी होगी, इतने टाइप के बॉन्ड्स में रिसर्च करनी पड़ेगी, इतने टाइप के गोल्ड की स्टडी करनी पड़ेगी, कितनी कितनी डिफरेंट साइंसेस इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, उसके बाद सीएमटी इन्वॉल्व है, सीएफए नॉलेज इन्वॉल्व है, सीए नॉलेज इन्वॉल्व है, टैक्सेशन नॉलेज इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज इन्वॉल्व है। ये सारी नॉलेज के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, ये सब कर सकता हूं मैं ये करूं या अपने प्रोफेशन पे ध्यान दूं, ये डिसाइड करना है। ऑब्वियसली मैं अपने प्रोफेशन में अगर ध्यान दूंगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं हर बीते दिन, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं उसमें और उससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। जैसे कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूं, ऐसे जो लोग पैसा मैनेज करने में एक्सपर्ट है, उनको ये कमाया हुआ पैसा अगर दूंगा तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। ये आपको सवाल पूछना है। अगला सवाल आपको ये पूछना है, क्या मैं टाइम इधर स्पेंड करूं कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं, अपनी हॉबीज में स्पेंड करूं, और ये काम जो मैं अच्छा ना कर सकता हूं और ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं अच्छा कर पाऊंगा जैसे एक प्रोफेशनल कर सकते हैं, ये काम प्रोफेशनल्स को हैंडल ओवर कर दूं? यस। अगर आंसर यस है तो आप आउटसोर्स कीजिए। अगर आउटसोर्स करें तो किसको आउटसोर्स करें, ये नेक्स्ट सवाल आता है। तब आंसर आता है कि म्यूचुअल फंड इज द राइट चॉइस। इस केस में म्यूचुअल फंड एक राइट चॉइस है। म्यूचुअल फंड में हमने जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड एक गाड़ी है जिसका ड्राइवर जो है वो एक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल कंपनी होती है जो इस काम करने में माहिर होती है, असेट मैनेजमेंट में भिन्न भिन्न लोगों के करोड़ों रुपए इकट्ठा करती है और गोल पे इन्वेस्ट कर देती है। गोल मतलब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, और उधर देखती है कि कैसे बेस्ट वृद्धि अपने क्लाइंट्स को मिल सके पैसे पे। इसका मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक सही रूट है ये काम करने के लिए। अब ये समझते हैं ये जो ड्राइवर है म्यूचुअल फंड की गाड़ी का, ये ड्राइवर कौन है? ये एक प्रोफेशनल कंपनी है। प्रोफेशनल कंपनी का नाम है असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको हम टेक्निकली कहते हैं इट इज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट्स जो हैं हम समझ चुके हैं असेट्स क्या होते हैं, उसको मैनेज करने की कंपनी है। इसमें खूब सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। इसमें प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन क्या होती है? CMT हैं, चार्टेड मार्केट टेक्नीशियंस हैं, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं जो MBA फाइनेंस IIM से किए हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग वगैरह की सबकी बैकबोन टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज से डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, और भिन्न भिन्न टाइप के लोग हैं। जनरल मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो जनरल मैनेजमेंट का जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट सर्विसेज आपको दे सकते हैं। यही नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना ही बड़ा काम है, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि हमारी सेविंग्स प्रोटेक्टेड है, रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्लस कन्वीनियंस देखते हैं। ये देखते हैं कन्वीनियंस है कि नहीं है, ये देखते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स मिल रही हैं टाइम पे कि नहीं मिल रही है, कब पैसे को एंट्री करनी है, कब पैसे को एग्जिट करना है, कौन से उसमें लगाना है, कब इस स्टॉक को छोड़ के दूसरा स्टॉक लेना है, कब स्टॉक से बॉन्ड्स में जाना है। ये सारा काम ये प्रोफेशनल्स करते हैं, ये आप नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो भी आप उतने एक्सपर्टाइज से नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसलिए म्यूचुअल फंड इज द राइट चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपको ये देखना है क्या मैं अगर खुद करना चाहूं तो क्या खर्चा मेरा होगा और क्या म्यूचुअल फंड का होगा। तो आपको ये समझना होगा टाइम इज मनी। आप आज अपना टाइम में 100 रुपया कमाते हैं, कल ज्यादा टाइम लगाएंगे तो 120, 140, 150 कमा पाएंगे। तो वो अपने पैसे पे वृद्धि लाऊं, मैं अपना कमाई के पैसे में वृद्धि लाऊं, कि मेरा जो सेविंग पैसा है उस पर ग्रो करने की कोशिश करूं और 80 का 90 ही कर पाऊं। उसमें समझदारी है कि 100 का 150 करने की क्षमता लाऊं। तो समझदारी ये है कि अपना 100 का 150 कमाने की क्षमता बढ़ाइए, और ये जो पैसा है ये प्रोफेशनल को दे दीजिए, वो 100 का 160 करके दिखाएंगे आपको, 80 का 160 करके, 100 का 160 करके दिखाएंगे। जैसे आप किसी के अपने पैसे का 100 का 150 कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज से, ऐसे ये प्रोफेशनल्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ देंगे जैसे आप करते हैं। और दूसरा, आपकी मिस्टेक्स हैं वो भी तो एक खर्चा है, आप करेंगे तो सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहली गो में सब सही कर दें। आप उठेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, तो मिस्टेक्स करेंगे, वो भी तो खर्चा है। एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज कैन नॉट बी लर्न इन डे और 2। जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपने प्रोफेशनल पहले दिन से नहीं बने, समय देने पे बने, एक्सपीरियंस से बने, ऐसे ये भी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज 1 या 2 दिन सीखने से नहीं आती है। इसको लाखों मैन आवर्स लगी होती है इन कंपनीज में। एक CMT की अलग नॉलेज होगी, CFA की अलग होगी, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल की एक्सपीरियंस होता है इनके पास, और ये ज़्यादा अच्छा आपका मैनेज कर सकेंगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। खुद ना करने की कोशिश कीजिए, उसमें हाथ ही जलाएंगे और फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप बनस्पति अपना टाइम अपनी इनकम बढ़ाने में लगाएं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 जो है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे ध्यान देंगे। टिल देन, थैंक यू।